बच्चों इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई प्रोड्यूसेज अ रियल इमेज -1.5 सेंटीमीटर हाई व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर from a concave mirror. Calculate the position of the image and magnification. So बच्चों आई थिंक यू कैन डू दिस वन। क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर है कॉन्केव, और हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज। वी का वैल्यू निकालना है और एम का वैल्यू निकालना है। चलिए सो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, ओके। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज कैसा बना है? रियल है, इन्वर्टेड है। व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि यू का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। देखिए जो दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, दैट आई हैव रिटन हियर, यू का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो ये तो लिखिएगा माइनस में, -15 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है हम लोग को, वो लिख लेते हैं पहले, वी का वैल्यू और फिर से एम का वैल्यू निकालना है। इस दोनों चीज़ को निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, तो एम का वैल्यू एम इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना है? -1.5। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 इज इक्वल टू -v/-15। सो हमारा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 15, देन माइनस साइन, इट विल बिकम प्लस। तो v हो गया कितना? 22.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 या 225 और एक डेसिमल, इतना सेंटीमीटर हो गया। तो v का वैल्यू हो गया, अच्छा सॉरी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो v का वैल्यू हमारा आएगा माइनस में, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और m का वैल्यू हो गया कितना? 1.5/1, माइनस तो फॉर्मूला में ही होता है, तो ये हमारा हो गया 1.5 मैग्नीफिकेशन, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन हो गया हमारा v/-u भी तो लिखिएगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अच्छा, इस फॉर्मूला को छोड़ देते हैं, हम लोग m निकालने के लिए यूज कर लेते हैं क्या? -22.5 बाय -15, तो हमारा हो गया -1.5 मैग्नीफिकेशन, ठीक। तो बच्चों ये तो मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन देखिए और खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आंसर चेक कीजिए, तो दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर एंड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, a concave mirror produces 3 times magnified real image of object placed 10 cm in front of it. Where is the
इमेज लोकेटेड। तो आपको क्या निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, इसका रियल इमेज। तो इसका मतलब क्या, हमको मैग्नीफिकेशन का वैल्यू दिया हुआ है और जब इमेज रियल बने तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू माइनस में होगा। तो रियल इमेज बना, फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, दैट वी हैव टू सॉल्व। तब हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए, m का वैल्यू -3। क्यों लिए -3, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है और रियल इमेज के केस में मैग्नीफिकेशन माइनस में होगा। और u दिया हुआ है कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10, तो u का वैल्यू हमेशा हम लोग माइनस में ही लेते हैं, -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब ये मिरर कैसा होगा, कॉनकेव होगा और दिया हुआ ही है, सॉरी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा के m = -v/u था। तो अब m का वैल्यू दिया हुआ है हमारा -3, v माइनस में तो है ही लिखा हुआ, u का वैल्यू आप -10 ले लीजिए, ये कैंसिल हो गया। देन v का वैल्यू हमारा कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। यानी माइनस साइन यहाँ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज रियल बन रहा है और जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी फॉर्म करेगा। तो देखो कैलकुलेशन को आप चेक भी तो कर सकते हैं, है ना। तो u है 10 सेंटीमीटर, ओके, और मैग्नीफिकेशन 3 है और रियल इमेज बन रहा है। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट, ये इमेज जो होगा दूर होगा मिरर से, तो हमारा ये 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमारा एस्टिमेशन ठीक है कि ये हमारा रिजल्ट जो है, ये हमारा आंसर सही होगा। अगेन चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन देखो, इट इज़ डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इरेक्ट इमेज हमें बनाना है, तो क्या कीजिएगा, कनकेव मिरर में तभी इरेक्ट इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच हो, ठीक है। तो हमारा रेंज क्या होगा, लेस देन 12 सेंटीमीटर। विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट तो इमेज तो बड़ा ही बनेगा कॉनकेव मिरर के केस में, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। आई एम ड्रॉइंग डायग्राम टू शो दिस वन। वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी if it is placed 24 centimeter in front of the mirror. Draw a ray diagram for this situation also to justify your answer. Show the position of pole, principal focus and the center of curvature in the ray diagram. Okay, so let's see the diagram, then you will be able to do all the question. So हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या करेंगे हम लोग। ये डिजायर्ड इट इज़ डिजायर्ड टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज हमें फॉर्म कराना है। तो देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को जब हम पोल और फोकस के बीच रखते हैं तभी हमारा वर्चुअल इमेज बनता है और ये इमेज इरेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी होता है। इस तरह से गया, ये इस दोनों रे को हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं और हमारा ये वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ हमारा रे डायग्राम हो गया कॉनकेव मिरर में जब इमेज वर्चुअल बने। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये 2 लिखते हैं, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर, नो इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये ड्रॉ कर लिए। वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का दिया हुआ है क्वेश्चन में f का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद
वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ़ इट इज़ प्लेस 20 सेंटीमीटर। यू का वैल्यू दिया हुआ है, ये भी माइनस में होगा क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। यू का वैल्यू भी हम लोग -24 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। जो याद रखना है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 12 माइनस में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही माइनस में, चाहे मिरर हो, लेंस हो, किसी भी तरह का हो। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन ऑल्सो टू जस्टिफाई योर आंसर। शो द पोजिशन ऑफ द पोल। यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया 24 सेंटीमीटर। तो अब इसके लिए हम लोग दूसरा रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 24 सेंटीमीटर पर। तो हमें पता है कि फोकल लेंथ 12 अगर है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? 24 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पोल से फोकस तक का डिस्टेंस ये हो गया फोकल लेंथ। ये हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर। और PC जो कि क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो फोकल लेंथ का दोगुना होता है। तो PC कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ का दोगुना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? C पर ही रखा हुआ है। C पर रखा हुआ है 24 सेंटीमीटर पर। तो अब हम लोग एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं जो कि फोकस से जाएगा। दूसरा रे आप पोल पर इंसिडेंट कराइए, रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ इंटरसेक्ट करा। इमेज इसके नीचे बना, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसके नीचे ही बना, और ये हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज है। और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, ठीक है। तो ये शो द draw a diagram for this situation and also to justify your answer. Show the position of the pole, principal focus and center of curvature in the रे। तो आपका तो ये तो हमारा वो मिरर से हो गया। अब रे डायग्राम से अब हम लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं वो इमेज डिस्टेंस। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो 1/f कितना था हमारा? -12 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, 1/24, सॉरी 1/ यहाँ प्लस है इसलिए डायरेक्ट हम माइनस यहाँ डाल दिए। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/, आप आसान करने के लिए इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं -12। अब -24 को इधर लाइएगा तो 1/24 प्लस में हो गया, 1/b छूट गया, यहाँ रह गया। तो अब इसको एलसीएम हो गया 24 -2 + 1 तो 1/b। तो 1/24 माइनस 1/24 इज इक्वल टू b, 1/b। तो b हो गया हमारा -24 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज कहाँ बनेगा? 24 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, जो कि मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, सेम साइज का बनेगा। डन। सो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब बस आपको सिर्फ साइन का याद रखना है कि कहाँ कौन सा साइन लगाएंगे, और कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा। यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 4 सेंटीमीटर है। हम लोग लिख लेते हैं इसको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। जो सॉल्व किया हुआ तो किसी भी सैम्पल पेपर में होगा क्वेश्चन, बट मैं सोची कि शायद इस इंट्रोडक्शन से भी आप
कुछ अलग से कर लो तो बेनिफिशियल होगा आपको। तो यू का वैल्यू मैं लिख लेती हूँ यहाँ पढ़ के, आप लोग भी देखिए। तो ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एफ का वैल्यू है -10 सेंटीमीटर और यू का वैल्यू हमारा है -15 सेंटीमीटर। देख रहे हो ना, बार बार हम लोग सेम चीज़ का यूज कर रहे हैं। एफ का वैल्यू माइनस में, यू का वैल्यू भी माइनस में लेते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। अब हमें क्या निकालना है, स्क्रीन का वैल्यू, स्क्रीन कहाँ रहेगा कि इमेज उस पर ऑब्टेन किया जा सके। यानी कि हमें निकालना क्या है, वी का वैल्यू। रियल इमेज स्क्रीन पर तभी बनेगा जब इमेज स्क्रीन पर तभी बनेगा जब वो रियल होगा। तो अब हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज ऑल्सो, और हाइट ऑफ इमेज भी हमें निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है हमारा, यू भी और यू एफ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, 1/f कितना है, -10 इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/-15 से v का वैल्यू निकाल लीजिएगा। फिर v का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूला से, m वाले फार्मूला से क्या करते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u फार्मूला से हम लोग हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लेंगे। अब कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, दैट विल बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, a spherical mirror produces an image of magnification -1 on screen placed at a distance of 50 cm from the mirror. Write the type of mirror. Find the distance of image from the object. What is the focal length of the mirror? A spherical mirror produces a magnification of -1. तो माइनस साइन क्या शो करता है, इमेज रियल है, स्क्रीन पर बना तो वो भी बताता है कि रियल है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो -1 मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है बच्चों कि हम जब ऑब्जेक्ट को यहाँ इस केस में ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर तभी होगा जब ऑब्जेक्ट सी पर हो, ठीक है। तो जब जितना सेंटर ऑफ जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होगा। तो यहाँ देखिए, ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि इमेज डिस्टेंस हो गया 50 सेंटीमीटर, मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 50 सेंटीमीटर हो गया। राइट द टाइप ऑफ मिरर। मिरर का टाइप क्या होगा, कॉनकेव होगा क्योंकि ये रियल इमेज बना रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कितना होगा, जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं तो इमेज भी है। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ट्रिकी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर ये है तब तो जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज है, इसे तो हम लोग 0 कह सकते हैं। देन व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब 50 है तो फोकल लेंथ उसका आधा 25 सेंटीमीटर होगा। तो ये अगर आप समझ गए होंगे तो यू कैन डू दिस वन। सो लेट्स, एम का वैल्यू कितना है, -1, यानी कि वो m इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो ये इसका m का वैल्यू दिया हुआ है -1। तो इसका मतलब क्या हो गया, b और u बराबर है, u और b डिस्टेंस बराबर है। और इसके लिए हमारा जो रे डायग्राम है वो इस तरह से, ऑब्जेक्ट पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज इसके नीचे बनेगा, ऑब्जेक्ट के नीचे, और ये रियल
और इन्वर्टेड होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो यह जो इमेज है हमारा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इमेज बनता है कहाँ से, 50 सेंटीमीटर पर। ये हमारा 50 सेंटीमीटर हो गया, बी हो गया 50 सेंटीमीटर, -50 कहिएगा। और आर भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी -50 सेंटीमीटर भी हुआ। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, r/2 यानी कि 50 -50/2 तो -25 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको समझना है और फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो, फिर साइन सही से यूज कीजिए और उसके बाद नहीं हो तो आप रे डायग्राम रिकॉल कीजिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज कहाँ बनेगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं आसान। Children, see this question. A student wants to project the image of a candle flame on a screen 48 centimeter in front of the mirror by keeping the flame at a distance of 12 centimeter from its pole. क्या क्या दिया हुआ है, image of candle flame on a screen। तो इमेज कैंडल फ्लेम का इमेज कहाँ बनाना है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हुआ ये। स्क्रीन भी का वैल्यू हो गया -48 सेंटीमीटर। स्क्रीन पर जब इमेज बनाना है तो ऑब्वियसली वो इमेज रियल होगा और उसका वैल्यू माइनस में होगा। कीपिंग द फ्लेम ऑफ द एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी कि यू का वैल्यू हो गया -12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अब देखिए इसके सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज। तो ये कौन सा मिरर यूज करेगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। दूसरा क्या, फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। तो हमें क्या चाहिए, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए भी और यू चाहिए। तो वो लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं हम लोग। m = -v/u। तो ये हो गया हमारा -48/-12, तो ये हो गया 4। तो -4 हो गया मैग्निफिकेशन। ड्रॉ द इमेज फ्रॉम द, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। तो वो यू निकाल भी दिया हुआ है, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट। तो पता तो है ही हमको, v का वैल्यू है -v है -48 सेंटीमीटर, u है हमारा -12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट से इमेज कितना दूर पर है, तो क्या करते हैं आप इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन object and image is equal to -48 -12। तो -48 + 12 -36 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, 36 सेंटीमीटर पर। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। अब इस रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बच्चों तो क्या करना है आपको, यू 12 सेंटीमीटर है, मैग्नीफिकेशन हम लोग निकाले हैं 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, और ये तभी होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, सी और एफ के बीच। ये वाला रे डायग्राम अगर आपको याद हो तो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हो तभी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन सकता है, ये वाला केस। तो इस तरह से हम लोग इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया, एक रे पोल पर इंसिडेंट कराया, ये इधर से गया, तो हमारा इमेज रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन गया।
फिर देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर having a focal length 20 centimeter is observed to be reduced to 1/3 of its size. At what distance the object has to be placed from the mirror? What is the nature of the image and the mirror? Size of image of an object by a mirror having focal length 20 centimeter is observed to be reduced to 1/3. मतलब क्या, इमेज जो है ऑब्जेक्ट का के साइज का 1/3 हो गया, डिमिनिश्ड इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज हो गया. At what distance should the object be distance the object has to be placed from the mirror? What is the nature of the image and the mirror? सो बच्चों देखिए, इसमें वो रियल वर्चुअल कुछ भी नहीं दिया हुआ है. तो ये इसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7. अब इस वो क्वेश्चन में साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व. फोकल लेंथ दिया हुआ है हमारा 20 सेंटीमीटर, इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस टू 1/3, यानी कि m इज इक्वल टू हो गया 1/3. At what distance the object has to be placed from the mirror? What is the nature of the image and the mirror? लेकिन देखो इसमें क्या है आपका कि मिरर का भी नेचर नहीं दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, at what distance the object has to be placed from the mirror, what is the nature of the image and the mirror. चलें, इस क्वेश्चन में आपको न तो मिरर का नेचर दिया हुआ है, न ही वो इमेज का बताया हुआ है. तो अब हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं. कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो बड़ा होगा, अगर रियल होगा तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर होगा, बहुत छोटा होगा. जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, सी और एफ के बीच बनेगा. याद रिकॉल करो. देखिए इसे सॉल्व करने का, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तब हम लोग को अपना लगाना होगा. ऐसे बुक में इस तरह से सॉल्व किया हुआ है कन्वेक्स मिरर मान के. तो हम लोग मान लेते हैं कि इन कॉनकेव मिरर द इमेज, द डिमिनिश्ड इमेज, concave mirror diminished image will form when the object is beyond C. ऑब्जेक्ट C के बाहर है तभी डिमिनिश्ड इमेज बनेगा. तो इसमें चूंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं आपको, न तो मिरर का नेचर न तो इमेज का नेचर, तो हम लोग कॉनकेव मिरर मान लेते हैं कि लेट द मिरर इज कॉनकेव. तो m का वैल्यू फिर से -1/3 f -20 सेंटीमीटर. फिर आप निकाल ले सकते हैं. -1/3 इज इक्वल टू -v/u.
तो अगर मिरर कॉनकेव है तो वो डिमिनिश्ड इमेज तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा। तो मान लेते हैं मिरर कॉनकेव है, तो इस केस में इमेज हो मैग्नीफिकेशन -1/3 हो गया, f -20 सेंटीमीटर। तो हम लोग फार्मूला मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला लगाते हैं, ये वाला m = -v/o। तो ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, u = 3v हुआ। अब मिरर फार्मूला लगा लेते हैं हम लोग। वन बाय एफ इज इक्वल टू 1/b + 1/u। तो 1/f कितना है -20 इज इक्वल टू ये 1/b + 1/3b, क्योंकि हम लोग पहले निकाल चुके हैं u = 3b, तो यहाँ रख देते हैं। फिर 1/-20 इज इक्वल टू 3b, देन 3 + 1 4/3b। तो 3b इज इक्वल टू -20 × 4, इसलिए b इज इक्वल टू हो गया 80/3 -80/3 सेंटीमीटर। तो ये हम देख रहे हैं कि v इतना हो गया, तो निकालना क्या हम लोग को, ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस। तो v 80/3, तो u कितना हो जाएगा, v है 80/3, तो u इज इक्वल टू था कितना 3v, तो 3 × -80/3 और 3 कैंसिल हो गया, -80 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट को 80 सेंटीमीटर पर रखना है, तब हमारा इमेज बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, और डिमिनिश्ड इमेज होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन कोशिश करोगे तो ज़रूर बन जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन में कि पहले हम क्या बोले कि इसमें न तो मिरर का नेचर दिया हुआ है, न तो इमेज का नेचर। तो हम लोग खुद से मिरर का नेचर पहले कॉनकेव ले लेते हैं, फिर से कॉन्वेक्स ले लेते हैं। देखते हैं फिर से कॉन्वेक्स लेके, लेट द मिरर इज कन्वेक्स। तो f का वैल्यू आपको हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, m का वैल्यू हो जाएगा ये 1/3, ठीक है। तो क्योंकि ये माइनस इसमें इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो कन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। तो अब हम लोग ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, m = 1/3 इज इक्वल टू -v/u। तो u इज इक्वल टू हो गया -3v। फिर से मिरर फार्मूला लगा लीजिए, 1/20 इज इक्वल टू 1/v + 1/u है, तो -3v। 1/20 इज इक्वल टू 3v, 3 - 1 2/3v। तो 3v इज इक्वल टू 20 × 2, v इज इक्वल टू हो गया 40/3 सेंटीमीटर। देख रहे हैं v प्लस में आया, इसका मतलब इमेज दूसरी ओर बनेगा मिरर के बैक साइड में, ये हो गया। और फिर u निकालना है हमको ना, तो फिर u इज इक्वल टू क्या था, ऊपर निकाले हैं यहाँ -3v, तो u इज इक्वल टू -3v। तो हो गया हमारा -3 × 40/3, तो 3 कैंसिल हो गया, -40 सेंटीमीटर। यानी कि कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर है, तो इमेज पीछे बना, छोटा बना। तो कन्वेक्स मिरर में हम लोग ये भी तो रिकॉल कर सकते हैं ना कि जब ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी हो, तो उसका इमेज डिमिनिश्ड ही बनेगा। ये में फोकस और
इसके बीच बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। तो क्या देख रहे हैं, इमेज डिस्टेंस कितना आया था हमको 40/3, यानी कि ये 15 जा 45 12 अबाउट, हाँ 12 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि देख रहे हो ना, फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस है 12 पॉइंट समथिंग। मीन्स क्या, इमेज पोल और फोकस के बीच बना है। बच्चों ये शायद क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप इसे अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझ के बनाइए, और नहीं हो तो फिर हम है ना, इसलिए प्रैक्टिस करो। टुडे वी डिड 7 क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस, और हम समझते हैं कि अगर इतना आप कर लोगे अच्छे से तो मिरर वाला पोर्शन में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगले दिन मैं लेंस वाले, रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन से करूँगी, ठीक है। अगर इतना अच्छे से मन से कर लोगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा न्यूमेरिकल्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।